सो ऑफिशियली वी आर इन ओमान। हमारा सारा प्रोसेस क्लियर हो चुका है। जैसे ही हम लोग इमिग्रेशन से निकले वहाँ पे आगे जाके स्टॉप करना पड़ा। तो जैसा मैंने आपको वहाँ पहले बताया था कि वहाँ पे चेकिंग हो रही है कार की, तो पहले तो मैं उतर गया कार से और उन्होंने पूछा फैमिली है। मैंने कहा येस फैमिली है। एज हमारी कार की विंडो टिंटेड है 50% एज पर अलाउड लॉ इन दुबई। सो टिंटेड होने की वजह से अंदर का दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने कहा फैमिली है, मैंने कहा फैमिली। तो उन्होंने पीछे के दरवाजे इतने ओपन नहीं किए, हल्का सा चेक किया और सामान भी कुछ चेक नहीं किया। फैमिली होने की वजह से शायद इतना चेकिंग वगैरह नहीं करते हैं, बाकी नॉर्मली करते होंगे। दूसरों के मैंने देखा जो सिंगल थे उनके सारे बैग वगैरह चेक कर रहे थे, या रैंडमली कोई बैग पिक कर लेते थे और चेक कर रहे थे। तो जैसे ही मतलब इमिग्रेशन ऑफिस में आपको एक कार का भी पेपर देंगे एंट्री का, तो वो पेपर एंट्री स्टैम्प का आपको वो इमिग्रेशन सेकेंड इमिग्रेशन पोस्ट पे आपको ऑफिसर को देना है जो आपका चेकिंग कर रहा है बैगेज का। वो दूसरा स्टैम्प मारेंगे उस पर और फिर आपको दे देंगे क्लियरेंस करके कि आपका चेकिंग हो चुका है। तो वहाँ से फिर निकल के आप आगे जाओगे, थर्ड पोस्ट आएगा। थर्ड पोस्ट पे आपका जो एग्जिट पास था, मतलब जो गाड़ी के लिए पास दिया था उन्होंने चेकिंग करने के लिए, और जो सेकेंड पोस्ट पे ऑफिसर ने स्टैम्प किया था वो पेपर आपको सबमिट करना है थर्ड पोस्ट पे। वो पेपर ले लेते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं वहाँ से। बट उन्होंने मतलब मेरे को देख के पूछा 4 लोग हैं? मैंने कहा हाँ 4 लोग हैं। उन्होंने कहा विंडो ओपन करके बताओ। मैंने जैसे विंडो ओपन किया उन्होंने देखा फैमिली, और फिर उन्होंने वापस मतलब बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फैमिली को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर आपके साथ फैमिली है, लेडीज़ हैं, तो अरब कंट्रीज़ का ये कस्टम ही है कि लेडीज़ वगैरह हो या फैमिलीज़ हो तो उनको ज़्यादा तकलीफ मत दो और उनका प्रोसेस जल्दी से आसानी से कर लो। आप लोग अगर दुबई आए हो तो आप लोगों ने ये नोटिस भी किया होगा इमिग्रेशन काउंटर पे, अगर फैमिली होती है तो उन लोग के लिए सेपरेट लाइन बना देते हैं छोटी सी कि जल्दी से निकल जाएँ। बच्चे परेशान करते हैं ना, छोटे होते हैं। तो ये कुछ था। तो टोटल आप कह लो कि आज भीड़ नहीं थी, तो हमको 30 मिनट्स में हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद बिन्निश को थोड़ी भूख भी लगी हुई थी बीच में, तो बिन्निश ने खाना खा ली, मैंने भी थोड़ा नाश्ता कर लिया और फटाफट से फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ओमान में आ चुके हैं। आप ओमान का भी थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर लो। Until I found you, oh, I'm not gonna let you go, oh, I'm gonna hold you close. अभी आपने देखा वो जो रोड पे दिखा आपको, वो रडार था यहाँ का, मतलब कैमरा। यहाँ पे भी स्पीड लिमिट सेट है। जैसा अभी रोड पे हम लोग जा रहे हैं तो रोड पे स्पीड लिमिट अभी 80 की है। मैं दिखाता हूँ आपको साइन बोर्ड, ये देखो स्पीड लिमिट 80 की है। तो शायद 20 एक्सेस अलाउड होगा 100 तक, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ 80 to 90, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज कब कैमरा फ्लैश हो जाए पता भी नहीं चलेगा और फाइन पड़ जाएगा। अब यहाँ के फाइन सिस्टम के बारे में हमको तो पता नहीं है, पर एग्जिट के टाइम पे जितने भी फाइन होंगे वो पे करने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि स्पीड लिमिट में चलाओ, फाइन वगैरह कुछ पे ना करो। और रोड्स वगैरह तो काफ़ी खाली खाली चल रहे हैं। 2 लेन का रोड है। जैसे दुबई में आप देखोगे 3 से 4 लेन होते हैं मिनिमम रोड्स पे, यहाँ पे 2 ही लेन का रोड दिख रहा है। एक राइट हैंड साइड पे ट्रक चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे मोस्टली कार्स वगैरह चल रही हैं। दुबई में ट्रक रोड अलग होता है, बट यहाँ पे ओमान में मेरे ख्याल से बॉर्डर पोस्ट है, तो इसलिए शायद ट्रक वगैरह यहाँ पे निकल रहे होंगे। अभी शायद आगे जाके हो सकता है कि ट्रक की लेन चेंज हो। अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ट्रक और लाइट व्हीकल साथ ही चल रहे हैं, बट ऐसा दुबई में नहीं होता है। दुबई में ट्रक्स के लिए रोड अलग है और लाइट व्हीकल्स के लिए अलग रोड होते हैं। सो ये जो पीछे अभी चेक पोस्ट आपने देखा, मेरे ख्याल से ये पहले पुराना वाला होगा जहाँ पे प्रोसेस सब होता होगा, बट अभी ये लोग आगे मेन बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पे हम लोग को वीज़ा वगैरह दे दिया और वहाँ पे सारी चेकिंग वगैरह हो गई। तो ये वाला चेक पोस्ट तो बंद था, अब मुझे नहीं लगता शायद और कोई चेक पोस्ट आए। और यहाँ पे 2 ही लेन दिख रही है फ़िलहाल मुझे, जैसा मैंने कहा था। ट्रक वालों को एडवाइस की जा रही है रोड पे कि कीप योर व्हीकल इन द राइट मोस्ट ट्रैक। सो ओवरटेकिंग वगैरह यहाँ पे लेफ्ट लेन से की जाती है, एज राइट हैंड ड्राइविंग है। सो छोटी व्हीकल्स के लिए लाइक कार वगैरह जो है उनके लिए लेफ्ट हैंड साइड है, और हैवी व्हीकल्स ट्रक बस वगैरह हो गई उनके लिए राइट हैंड साइड है। तो अभी फ़िलहाल रोड पे साइन लिमिट आ गया है 120 का, ये देखो। सो हम मैक्सिमम 120 पे ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं भी स्पीड बढ़ाता हूँ अपनी और फटाफट से हम लोग आगे पहुँचते हैं। हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा दिया है। इस मैप पे भी हमको दिखा रहा है 3:30 तक पहुँचने का, बट अगर हमने बीच में कहीं स्टॉप लिया तो थोड़ा और टाइम लग सकता है। और यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप भी अभी जा रहा है पीछे से। तो पेट्रोल पंप से याद आया कि जैसे हम लोगों ने ओमान में एंटर किया ना,
तो सारा इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करते ही आपको एक पेट्रोल पंप मिल जाता है, राइट हैंड साइड पे शेल का है। तो अगर आपका टैंक फुल नहीं है तो आप फिल कर लीजिए और अपना टैंक फुल कर लो। अब मेरा टैंक तो फुल था और हमारा माइलेज भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा दे रही है गाड़ी। तो मेरे 10 डॉट में से 2 ही डॉट गए हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारी जर्नी दुबई से लेके यहाँ तक। तो अभी 8 डॉट्स है फ्यूल, तो मैंने सोचा कि ना ही भरवाऊँ, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ओमान सिटी में पहुँच के जब हमारा फ्यूल और मतलब 50% से लेस हो जाएगा तो जैसे ही मुझे कोई और पेट्रोल पंप दिखाई देगा मैं वहाँ पे फुल करवा लूँगा टैंक। वैसे कहा जाता है यहाँ ओमान में फ्यूल स्टेशंस काफ़ी कम हैं, जहाँ पे भी आपको फ्यूल स्टेशन नज़र आए वहाँ पे अपना फ्यूल टैंक फुल करवा लो। और मतलब मेन सिटी मस्कट में पहुँचने के लिए भी मेरे ख्याल से 2 हाईवे से जाता है रास्ता। एक मतलब पूरा डेजर्ट के बीच में से जाता होगा और एक सिटी के पास से जाता है, मतलब जो जैसा कि मैंने चेक किया मैप्स में तो 2 मैप दिखा रहा था, एक सिटी के बीच में से जाता है और दूसरा वाला जो है वो डेजर्ट के बीच में से होता हुआ जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल गूगल हमें डेजर्ट के बीच में से दिखा रहा है क्योंकि वो मैप अराउंड 10-15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है और जो दूसरा वाला है वो 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा बता रहा है जो सिटी के बीच में से आ रहा है। तो हमको तो एक्सप्लोर करते हुए जाना है, तो मैंने बिन्निश से वही पूछा कि बिन्निश कौन सा वाला मैप लेना चाहिए हमने। तो गूगल मैप में तो जो सेट है वो डेजर्ट के बीच में से है, बट मैं कहा कि एक्सप्लोर करते हैं तो सिटी वाले के बीच में से जाते हैं। अब देखते हैं, एक्सप्लोर ही करते हैं, आए यहाँ एक्सप्लोर करने तो एक्सप्लोर ही करेंगे। क्या बिन्निश? हाँ मैंने तो कहा तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से कर लो, जैसे भी तुमको ड्राइव करता है। यहाँ पीछे दोनों के झगड़े चल रहे वैसे। मैंने कहा तुम्हारे कन्वीनियंस से कर लो, जहाँ से भी तुमको इजी पड़ता है, कन्वीनियंट है तुमको। अरे इजी नहीं, एक्सप्लोरेशन के हिसाब से बिन्निश, हम एक्सप्लोर करने आए हैं यहाँ, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आज ही है सब एक्सप्लोर करना। हाँ? हेलो, क्या कहा बिन्निश तुमने? आज ही सब एक्सप्लोर करना है। आज ही नहीं, अब 6 दिन यहाँ एक्सप्लोर ही करना है ना सब। तो मैं कहा सिटी के बीच से ही चलते हैं, तो देखते हैं अगर जम जाता है सिटी के बीच से ही आता हूँ और आगे आपको अपडेट करते रहता हूँ। मुझे जब पूछा गया तो मैंने बताई कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बट मुझे कन्वीनियंस कुछ नहीं होता है, मुझे एक्सप्लोर करना होता है, मुझे ड्राइव करना पसंद है और एक्सप्लोर करना पसंद है। अभी तक कार भी जो चला रहा हूँ मुझे थकान कुछ नहीं हो रही है। और ये देखो ऊपर साइन बोर्ड आ गया मस्कत का, तो हमने यहाँ से एग्जिट ली है अभी और फॉलो कर रहे हैं फिलहाल गूगल मैप। देखते हैं बीच में से पहुँचते हैं, अगर सिटी के बीच में से तो वो आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। चलो फिर थोड़ा कैमरा बंद करता हूँ अभी और ड्राइविंग पे फोकस करता हूँ, एज हमको थोड़ा जल्दी जल्दी पहुँचना है अभी। A few moments later. We're just getting started, baby. ओमान एंटर किया हमने तो ऐसे हमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। आई थिंक वहाँ पे फार्मिंग की है उन लोगों ने। अभी आ गए हम वापस बंजर ज़मीन पर। Can't control myself lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know it. We're just getting started, baby. तो सामने आपको पता नहीं नज़र आया हो या ना नज़र आया हो, स्कूल में हमने पढ़ाई किया था साइंस की टेक्स्ट बुक्स में कि मिराज इफेक्ट होता है रेगिस्तान डेजर्ट्स एरिया में, जहाँ पे आगे आपको दिखाई देता है कि पानी है, रोड पे ऐसा लगता है आगे पानी है बट वो पानी नहीं होता है, वो मिराज इफेक्ट कहते हैं उसको। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। पता नहीं कैमरे में कितना नज़र आ रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, बट हमें तो रोड पे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और रोड भी एकदम खाली खाली एकदम सुनसान दिख रहा है, सन्नाटा है पूरा। और जो मैं सिटी रोड की बात कर रहा था कि एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं सिटी से, वो एग्ज़िट तो हमने मिस कर दिया। स्टार्टिंग में ही एक्चुअली वो एग्ज़िट था, तो हम लोगों ने ये सलाला और मस्कट वाली एग्ज़िट ले ली है, तो इस रोड पे आ गया। मैं बीच में देखता हूँ, अभी सोहर की एक एग्ज़िट है जो बीच में से होते हुए जाएगी, बीच में से होते हुए जाएगी, मतलब जो पुराना रूट मैंने कहा था कि सिटी सारे एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। सोहर ही फर्स्ट सिटी आती है ओमान में एंटर करने के बाद। तो देखते हैं अभी अगला एग्ज़िट सोहर वाला जो आता है मैं वो लेता हूँ, फिर सिटी के अंदर से जाते हैं एक्सप्लोर करते हुए। अभी फ़िलहाल तो हमने ये वाला एग्ज़िट मिस कर दिया है और अभी ड्राइव करे जा रहे हैं आगे। अफशीन, बच्चों की बात करें तो अफशीन सो गई है, कबीर अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, बिन्निश भी कह रही है मैं भी सोने का ट्राई कर रही हूँ, बट नींद आती है तो कबीर कुछ मस्ती करते हैं। क्या बिन्निश, क्या ख्याल है? सोने की कोशिश कर रही थी पहले तो अफशीन ने उल्टी कर दी, खांस रही थी वो। अभी सोने की कोशिश कर रही तो कबीर उठा और जैसे मैं आईज क्लोज कर रही तो मुझे कहता है मामा मामा मामा, उठा देता है मुझे। सोना तो कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे। एंड रेगिस्तान के बीच में से जा रहे हैं हम। कबीर
और ऐसा कहा जाता है कि जीसीसी कंट्रीज़ के रोड्स बहुत अच्छे होते हैं। सारी जीसीसी कंट्रीज़ तो एक्सप्लोर नहीं किए मैंने, जितना यूएई हो गया जिसमें दुबई, शारजाह, अजमान, अबू धाबी ये सब आता है, तो वहाँ के रोड तो आउटस्टैंडिंग है, वर्ल्ड क्लास हैं। और अभी ओमान में भी हम लोगों ने एंटर किया है, तो यहाँ के भी रोड काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल अभी रोड जो है वो 4 लेन का हो गया है और लास्ट लेन में ट्रक चल रहे हैं, बाकी 3 लेन लाइट व्हीकल्स को दे दिए गए हैं। तो यहाँ के हाईवे के रोड्स भी जो हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं और कार चलाने में मज़ा आ रहा है। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि कोई थकान हो रही है। सो अभी हमें हमारे होटल पहुँचने में 2 hours and 30 minutes बचे हुए हैं। हमने जो होटल बुक किया है मस्कत में, विनिश नाम याद है तुम्हें होटल का? हाँ, ये देखो विनिश को तो नाम भी नहीं पता, सब मैंने ही बुक किया है, मुझे ही पता है। तो रियाम होटल है होटल का नाम, जहाँ पे हम जा रहे हैं। और एक्सपेक्टेड है अभी कि 3:30 तक पहुंच जाएंगे, अगर हमने बीच में कहीं स्टे नहीं लिया तो। और अगर मैंने सिटी वाला रोड लिया तो थोड़ा और पकड़ लो, तो 4 बजे तक शायद पहुंच जाएं। तो पीछे माँ बेटी के झगड़े चालू हैं दोनों के। बिन्निश पैर फैला के बैठी हुई है और अफशिन कह रही है पैर हटाओ। और इसी बीच आपको एक अपडेट दे दूँ कि हमको जो एग्जिट लेना था सिटी के बीच का, वो हमने मिस कर दिया है फिर से। अब हम एक और अटेम्प्ट करने वाले हैं। 2 अटेम्प्ट तो फेल हो चुके हैं हमारे, अभी 3rd अटेम्प्ट है हमारा। एक और एग्जिट आने वाला है कुछ देर में, अब उसे ट्राई करूंगा मैं, देखता हूँ वो एग्जिट ले पाता हूँ या नहीं। और रास्ता तो एकदम स्मूथ है, गाड़ी मतलब एकदम मक्खन की तरह चल रही है, पता भी नहीं चल रहा है। और अभी हमारे बचे हुए हैं तकरीबन 240 किलोमीटर्स और गाड़ी मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे लगा दी है। मतलब एक्सीलेटर दबाते दबाते थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब पैर पे थोड़ा सा लोड आता है ना, तो गाड़ी में जब क्रूज़ की फैसिलिटी है तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो क्रूज़ पे लगा दी है गाड़ी 110 के आसपास और गाड़ी क्रूज़ कर रही है, देख लो आप लोग भी। तो गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल फीचर का होने का ये फ़ायदा है, मतलब आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, बट ध्यान नहीं हटनी चाहिए रोड पे से। हाँ, रोड पे ध्यान देते रहो और अगर फंक्शन है क्रूज़ कंट्रोल का तो वो भी यूज़ करो, तो आपके बेनिफिट के लिए ही दिया हुआ है वो फंक्शन। तो चलो एग्जिट आ रहा है अभी शहर का, ये देखो शहर सिटी का एग्जिट आ रहा है, देखते हैं इस बार मिस नहीं करना है हमें। A few moments later. हमने एक बार फिर से मिस कर दिया एग्जिट, ये 3री बार हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पे दुबई के रास्ते अलग हैं, मतलब हमारा दुबई में कैसा होता है एग्जिट, आपने रोड क्रॉस किया मेन रोड और राइट से ऐसा गोल घूमते हुए एग्जिट हो जाता है। तो मुझे तो पहला वाला वैसे ही लगा, मतलब पहला वाला तो हमने जेन्युइनली मिस किया। सेकंड वाला जो होता है मुझे वैसा लगा कि गोल होके वैसा एग्जिट होगा, तो मैंने स्ट्रेट ले लिया और वो एग्जिट नहीं लिया। बट वो देखा गया वो एग्जिट कैसा था यहाँ पे कि एक सिंगल लेन जा रही थी और ये हाईवे का रोड ब्लॉक था और वो सिंगल लेन ही फिर गोल लेके एग्जिट ले रही थी। तो मुझे लगा वैसा नहीं, ऐसा दुबई में होता है वैसा होता होगा, और वैसा नहीं रहा। अब ये वाला अटेम्प्ट जो था हमारा 3rd अटेम्प्ट में क्या हुआ, मुझे लगा कि अभी जैसे लास्ट टाइम सिंगल लेन आई थी, सिंगल लेन आने के बाद एग्जिट आएगा, बट सिंगल लेन नहीं आई, डायरेक्ट एग्जिट ही था वो, पहले ही एग्जिट लेके अंदर से घूम के जाना था। तो यहाँ पे रास्ते थोड़े कंफ्यूजिंग है। तो मैं अभी तक 3 अटेम्प्ट वेस्ट कर चुका हूँ। अभी और आगे देखते हैं, कोई और अटेम्प्ट आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम ये डेजर्ट वाला रूट ही फॉलो करते हैं, जहाँ पे हमको आजू बाजू लाइफ का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा है, खाली हाईवे पे हम लोग गाड़ी चलाए जा रहे हैं और कुछ और है हमारे साथ, ट्रक ड्राइवर्स हैं और 2-4 गाड़ियाँ दिख जा रही हैं थोड़े दूर दूर पे। I'm not going anywhere 'cause I feel best right next to you. Move next to me and show me all the things you wanna do. Oh, I can't wait to try them. तो यहाँ के माउंटेन्स वगैरह जो भी आपने देखे कितने अच्छे ढंग से मतलब काटे गए उनको। मेरा कहने का ये मतलब है कि उन्होंने स्टेप वाइज बनाया है कि ऊपर से अगर कोई पत्थर रोल होके आ भी जाए तो स्टेप होने की वजह से वो पहले स्टेप पे रुक जाए, वहाँ से भी रोल हुआ तो सेकंड पे, सेकंड से रोल हुआ तो थर्ड पे, और अगर रुके भी ना तो उसके बाद उन्होंने ऐसा देखो यहाँ पे डीप बनाया हुआ है, मतलब जो नीचे आए रोड और जो माउंटेन है बाजू में उन दोनों के बीच में एक ऐसा डीप सा स्पॉट दिया हुआ है कि अगर कोई पत्थर वगैरह आता भी है रोल होके तो वो उस साइड ही रहे, रोड के बीच में ना आ जाए। तो कितना दिमाग लगा के ये सब चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे, देखो आप मतलब क्या ब्यूटी है। Going around the world in a fancy cars, look at all the stars. I can't believe this is true. It took 5 whole years to find you, but we're just getting started, baby.
इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना अच्छा है, मतलब रोड एकदम स्मूथ प्लेन, पता ही नहीं चल रहा है कि आप रोड ड्राइव कर रहे हो, मतलब ऐसा बैठे हुए हो कोई मूवी देख रहे हो, सीन चल रहा है सामने और आप बस ड्राइव करते हुए जा रहे हो, रास्तों का पता ही नहीं चल रहा है। अभी हमारे रह गए हैं 190 किलोमीटर्स। एक और बार हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं अभी सिटी के बीच से जाने का। अगर वो अटेम्प्ट भी मिस होता है तो आई विल फॉलो दिस रूट ओनली और डायरेक्टली हम लोग होटल में पहुंचेंगे। इतनी बड़ी रहने के बावजूद इन्हें मेरे पास बैठना है, मेरे पास सोना है, सो रहे खुद भी नहीं, मुझे भी नहीं सोने दे रहे, और ये इधर इसको बैठ के इधर मेरे गोद में उसको बैठ के चिप्स खाना है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो इस बार हमने एग्जिट ली है, आई होप दिस टाइम हम लोग राइट हैं और सही से रूट फॉलो कर लें, अदरवाइज तो लग गए, फिर कहीं और घूम के जाना पड़ेगा और फिर दूसरी एग्जिट लेनी पड़ेगी। अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, देखते हैं हो गया है सही या नहीं। सो लग तो रहा है इस बार हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं एग्जिट लेने में, बट रास्ता बड़ा पिद्दू सा दिख रहा है मुझे, पता नहीं है हाईवे टाइप रास्ता है कि ऐसे ही रास्ता है। अब यहाँ एक्सप्लोर करने आए हैं तो एक्सप्लोरेशन ही कर रहे हैं, देखो अभी क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं हम लोग। नहीं हुआ तो बिजनेस से तो बड़ी सुननी पड़ेगी मेरे को कि अच्छा खासा सीधा सीधा जा रहे थे तो तुमको चुल मची हुई थी एक्सप्लोर करने की। एक्सप्लोरेशन के चक्कर में हमने ऐसा रास्ता ले लिए हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल, शायद हाईवे बन रहा है और ये 2 वे ट्रैफिक है, मतलब हम लोग राइट हैंड साइड से चल रहे हैं और सामने से दूसरा बंदा भी आ रहा है और यहाँ पे स्पीड लिमिट दे रखी है 80 किलोमीटर्स की। देखो अभी काम चालू ही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड का। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ एक्सप्लोर नहीं करना है तो सीधा सीधा हाईवे जो रास्ता बता रहा है वो ले लेना, अदरवाइज अगर एक्सप्लोर करना है तो ऐसा कुछ कर सकते हो। फिलहाल हम लोग ओमान के कोई छोटे से टाउन में से पास हो रहे हैं और ये 2 वे ट्रैफिक है, जैसा कि आप देख ही रहे हो, सामने से देखो गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। और इस रोड की लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर बताया है, बट 80 किलोमीटर पर आवर भी फील हो रहा है यहाँ पे, मतलब स्पीड पता लग रहा है। और हाईवे पे हम लोग 120 पे जा रहे थे क्रूज करते हुए, वो भी लग ही नहीं रहा था कि कुछ चला रहे हैं, क्योंकि रोड पूरे खाली थे ना तो कुछ समझ भी नहीं रहा था। और यहाँ पे 1 वे मतलब ये 2 वे ट्रैफिक है इस रोड पे, तो 80 किलोमीटर भी चला रहे हो तो आपको लग रहा है बहुत फास्ट जा रहे हो। तो फाइनली हम वो हाईवे पे आ गए हैं जो सिटी के बीच से होता हुआ जाता है। बहुत तेज़ तो नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट कम होगी एज़ कम्पेयर टू दी हाईवे स्पीड जो कि 120 की थी, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट कम लग रही है। मैं बताता हूँ आपको, अभी साइन बोर्ड आ रहा है यहाँ पे क्या स्पीड लिमिट है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे भी स्पीड लिमिट जो बता रहा है 120 की बता रहा है। सो 120 की स्पीड लिमिट बता रहा है इस हाईवे पे भी। तो अब भगाते हैं और फटाफट से होटल पहुंचते हैं। सिटी के बीच से होते हुए जा रहे हैं तो व्यू वगैरह भी थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। देखो जैसे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, इस तरफ देखो लोगों के घर हैं, पेड़ वगैरह हैं, और लोग जो खेती वगैरह भी करते हैं वो भी सब आपको दिखाई देगा। तो एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं हम लोग। ये अभी जो आपने देखा रोड साइड पे स्टॉप थे, वहाँ पे लोकल्स यहाँ के शायद फ्रूट वगैरह सेल कर रहे हैं, अपने फार्म से फ्रेश फ्रूट्स वगैरह तोड़ के लाए होंगे और वही सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, अभी मैं 90 पे चल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि हम लोग जल्दी पहुँचें होटल। ऐसे हम लोग ने तकरीबन 15-20 मिनट लूज़ कर दिए हैं टाउन के बीच में आने से। सेंटर के बीच में से जो ये हाईवे आ रहा है, इस पे आने के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपको एक तो यहाँ के सिटी का व्यू मिल जाएगा, फिर यहाँ पे जो ऐसे ये ग्रीनरी है, मतलब जो भी खेती वगैरह हुई है, भले ही नारियल के पेड़ हो, खजूर के पेड़ हो या कोई और पेड़ हो, बनाना, मेरे ख्याल से बनाना के पेड़ दिख रहे हैं ये ग्रीन। तो ये सब आपको देखने को, एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा। प्लस आपको अगर सिम कार्ड लेना है तो काफ़ी शॉप्स दिख रही हैं आजू बाजू में, आप वहाँ से सिम कार्ड वगैरह ले सकते हो। एंड
जो दूसरा हाईवे हम लोगों ने लिए थे उसके मुकाबले में यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पे तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप नज़र आ रहे थे, बट यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप है। तो आपको अगर फ्यूल अप करना है आपकी कार को तो वो आसान पड़ेगा आपको ये वाले, अगर आप सिटी सेंटर के बीच वाला हाईवे लेते हो। बट एक डिसएडवांटेज भी है इस रूट का। बेसिकली यहाँ पे 2 ही लेन है, ये देखो 2 ही लेन में गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। और आप अगर पीछे से कोई आ रहा है आपको ओवरटेक करना चाह रहा है तो आपको बार बार हट के दूसरी लेन में उसे वे देना पड़ता है। और साथ ही में ट्रक्स भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो 2 लेन में गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल है। मतलब जिसको स्लो चलाना है उसके लिए ठीक है, आप सेकंड लेन में चलाओ। बट अगर फास्ट और स्लो कर रहे हो तो एक बार लेफ्ट में जाना है, फिर राइट में आना है, फिर लेफ्ट में जाना है, फिर राइट में आना है। मतलब पीछे से कुछ लोग और फास्ट आते हैं ना, तो उनको रास्ता देना पड़ता है। तो उस हिसाब से एक डिसएडवांटेज है। बाकी तो एक्सप्लोर अगर करना है खाली तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब रोडों के साइड में पेड़ लगे हुए हैं, कुछ हरे हैं कुछ सूखे हैं। मतलब यहाँ पे अभी बारिश का मौसम आने वाला है ओमान में। तो इस तरफ तो नहीं ज़्यादा, सलाला के साथ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ ड्राई मौसम ही रहता है, जैसे दुबई का है। और अभी तो समर चल रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे लगता है कि पेड़ वगैरह जो हैं ये सूख गए हैं। देखो बट रोडों के दोनों साइड पे आपको नज़र आ जाएगा घर हैं, शॉप्स वगैरह हैं। फिलहाल हम लोग जो अभी छोटा सा टाउन पास हुआ है उसको ख़त्म करके आगे निकल चुके हैं, इसलिए शॉप्स वगैरह नहीं दिख रही हैं अभी रोड साइड पे, पर घर वगैरह हैं लोगों के। और अगर लेफ़्ट साइड में जाएंगे आप तो उस तरफ में पूरा सी है। तो मैप में देखोगे तो आपको सी वगैरह नज़र आएगा, यहाँ पे तो नज़र नहीं आएगा। ये एक देखो हाइपर मार्केट पास हुआ अभी, और ये रहा फिर से एक और पेट्रोल पंप। और ये आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे खेती हो रखी है, कितना ग्रीन ग्रीन है। देखो 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 खेती हो रही है, मतलब यहाँ की जो ज़मीन है वो खेती लायक है। अभी हम लोगों ने शहर पास किया है और ये इस टाउन का नाम तो नहीं पता है मुझे, ना ही मैप पे दिखा रहा है। और मुझे गाड़ी भी स्लो करनी पड़ रही है बार बार। आगे 2 ही लेन का है ना, तो सामने कोई आ जाता है। देखो यहाँ पे ट्रैफिक सिचुएशन ऐसी है, सामने कोई आ जाए तो स्लो करो गाड़ी, या तो लेफ्ट मोस्ट लेन में चल रहे हो तो फास्ट चलाओ, 120 के ऊपर चलाओ। और 120 की स्पीड लिमिट है, 2 लेन का ही हाईवे है ये। तो ठीक है, अभी बढ़ाते हैं गाड़ी आगे और आपको बीच में कुछ आते रहता है तो बताते रहता हूँ। ये देखो ओमान की मॉस्क, ये मॉस्क थोड़ी डिफरेंट होती है आर्किटेक्चर में एज़ कम्पेयर टू दुबई। एक और मॉस्क है, इस देखो सामने शॉप्स, रोड के राइट हैंड साइड पे शॉप्स। और ये रही एक और मॉस्क। मुझे अभी रोड पे ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा, एज पीछे से भी ट्रैफिक आ रहा है और जो राइट मोस्ट लेन में लोग हैं वो कभी भी ब्रेक मार रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ग्रीनरी देख लो और फिर मैं भगाता हूँ गाड़ी। सो ये जो हरे भरे पेड़ आप लोग ने देखे, ये खजूर के पेड़ हैं और ये रहे केले के पेड़। तो ऐसा आपको दुबई, शारजाह, अबू धाबी या अजमान में ऐसा नज़र नहीं आएगा कि आप सिटी के बीच में से जा रहे हैं और आपको साइड में कोई ऐसी जगह दिख जाए जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, जैसे कोई भी पेड़ वगैरह उगाए जा रहे हैं। उसके लिए आपको मतलब विलेज साइड में जाना पड़ेगा। होते हैं वहाँ पे भी, बट अंदर साइड में होता है काफ़ी, वो विलेज वगैरह होता है वो एरिया। बट ऐसा नहीं देखा मैंने, मतलब जैसे यहाँ पे देखो हम हाईवे से ही जा रहे हैं और हमें हाईवे के इस तरफ भी और उस तरफ भी दोनों साइड में नज़र आ रही है ग्रीनरी। एक और मॉस्क, यहाँ के ऊपर का आर्किटेक्चर देखो, मतलब थोड़ा अलग पहचान में आ रहा है। देखो 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 है ना, मॉस्क वगैरह यहाँ पे अलग स्टाइल की है थोड़ी। ये देखो छोटी सी मॉस्क एक और आई। तो मॉस्क भी काफ़ी हैं रोड पे, तो जो प्रेयर ऑफर करते हैं लोग, उन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। और साइडों में देखो सुपरमार्केट्स वगैरह भी हैं। हम भी देखते हैं कोई सुपरमार्केट जो एक और अभी दिखेगा कहीं, वहाँ स्टॉप लेता हूँ एक छोटा सा, और देखता हूँ सिम मिल जाता है तो सिम भी ले लेते हैं, तो हमको ईजी हो जाएगा। अभी आपने देखा ट्रैक्टर,
हाँ भाई, वही ट्रैक्टर जो अपने इंडिया में यूज़ होता है। मैंने पहली बार देखा है गल्फ कंट्री में ट्रैक्टर। तो मतलब ओमान में खेती वगैरह होती है ना, इसलिए यहाँ पे ट्रैक्टर मेरे ख्याल से कॉमन साइट होगा। दुबई, शारजाह में तो मुझे नहीं दिखा, अबू धाबी में भी मैंने नहीं देखा ट्रैक्टर वहाँ पे आज तक, बट यहाँ दिख गया। देखो ओमान आते ही फर्स्ट डे पे। Baby, I can't control myself lately. देखो कैसे ट्रक वगैरह भी चल रहे हैं हमारे सामने ही, बड़ा संभाल के चलाना पड़ रहा है। Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that. रोडों के साइडों पे देखा आपने कैसे हरे भरे पेड़ हैं। मतलब बारिश वगैरह तो होती होगी या यहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से मेंटेन कर रही है इन पेड़ों को, बट ये सिटी साइड में ही आपको नज़र आएंगे। आप अगर वो हाईवे वाली साइड से जाओगे ना, ये भी हाईवे ही है, बट वो अगर जो दूसरा अच्छा वाला हाईवे है, अगर वहाँ से आप ट्रैवल करते हो तो ऐसा व्यू नहीं मिलेगा आपको। मतलब वहाँ बंजर ज़मीन भी दिखेगी और दोनों साइड पहाड़ी पहाड़ नज़र आएंगे, पहाड़ और बंजर ज़मीन। तो वो रोड हम सलाला जाने के टाइम पे लेंगे, जहाँ पे मतलब लोग कहते हैं कुछ है ही नहीं, एकदम खाली खाली रोड है। हम भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वो रोड कैसा है। फिलहाल तो हम लोग मस्कत की तरफ जा रहे हैं और हमारे बचे हुए हैं अभी ये 130 किलोमीटर, और हम सिटी के बीच वाले हाईवे से जा रहे हैं। और तकरीबन अभी हमें बता रहा है 1 घंटा 20 मिनट और। तो सिटी साइड वाला हाईवे अच्छा है, रोड के दोनों साइड पे मतलब घर वगैरह बने हुए हैं। ये मतलब हमारा कैसे इंडिया में जो होता है ना हाईवेज़, NH नेशनल हाईवे जो भी होते हैं अपने वाले, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। एक सर्विस लेन दी होती है साइड में और बीच में 2 से 3 लेन का रहता है, 2 लेन रहता है मोस्टली, 2 लेन का ही हाईवे होता है अपना भी, जो पुराने हाईवेज़ बने हुए हैं मोस्टली। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है ओमान में, और साइडों में घर वगैरह बने हुए हैं और सिटी बीच में से हाईवे जा रहा है अच्छा, जिसकी स्पीड लिमिट वैसे 120 दे रखी है, बट इंडिया में मेरे ख्याल में 80 होती है नॉर्मली, जो हमारे हाईवेज़ होते हैं ऐसे छोटे वाले। काफ़ी देर से मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस 2 लेन वाले हाईवे में, और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, यहाँ पे लोग टेल गेटिंग तो कर रहे हैं, मतलब फास्टेस्ट लेन में टेल गेटिंग एक के पीछे एक आ रहे हैं, बट आपको फ्लैश नहीं मार रहे हैं। दुबई में जैसे दुबई के लोग होते हैं ना, फास्टेस्ट लेन में अगर आ रहे हैं तो फ्लैश पे फ्लैश मारेंगे कि हट जा भाई, सामने से हट जा, स्लो लेन में जा, मेरे को रास्ता दे। ये लोग आ रहे हैं, पीछे खड़े हो रहे हैं, लेकिन फ्लैश नहीं कर रहे हैं। तो समझदार बंदा अपने आप ही हट जाएगा राइट में, फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो दुबई के लोग भी अगर देख रहे हैं तो ऐसा फॉलो किया करो, सामने वाले को फ्लैश मत मारो, क्योंकि वो आंखों में चमकता है। फिर आप दूसरों को मारते हो फ्लैश तो अच्छा लगता है, और दूसरा जब आपको मारता है तो बुरा लगता है, तो इसलिए फ्लैश ना ही मारो। ओमान के लोग काफ़ी अच्छा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि मतलब टेल गेटिंग भी मत करो, बट कर रहे हैं लोग, मतलब पहुंच जा रहे हैं एकदम पास में, और उसके बाद फिर जो आगे चल रहा है बंदा वो रास्ता दे ही दे रहा है हम लोगों को पास होने के लिए। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की अभी ड्राइव करते हुए, मतलब अगर आप ये सिटी सेंटर के बीच वाले हाईवे से आ रहे हो, जो कि 2 लेन वाला हाईवे है, तो स्पीड लिमिट पे खासा ध्यान देना, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे 120 है, फिर वो सडनली 100 होती है, फिर वो 80 तक गिर जाती है। तो अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो रडार भी लगे हुए हैं बीच में, तो हो सकता है आपको फाइन पड़ जाएगा। तो अगर जहाँ 80 की लिमिट है वहाँ एडवाइस करूँगा कि 90 तक मैक्स चला लो, उसके ऊपर मत जाओ, तो सेफ साइड रहोगे आप। जहाँ 100 है वहाँ 100 रन कर लो, और जहाँ 120 है तो 120 में ही रहो। ऊपर जाना है तो 130 कर लो। 5-10 ऊपर नीचे चलता है, पर ज़्यादा जाओगे आप तो फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, आपको रडार के चार्जेस पड़ सकते हैं, मतलब एज अ फाइन। सो केयरफुल रहो। अगर आप सिटी सेंटर वाला हाईवे ले रहे हो, बीच वाला जो कि 2 लेन का है सिर्फ, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट पे ध्यान देना, बोर्ड चेक करते रहना। लेफ़्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में बोर्ड लगे हुए हैं स्पीड लिमिट के, तो ध्यान रखना हमेशा अगर ओमान आ रहे हो तो। यहाँ पे देखो, मतलब फास्टेस्ट लेन में ट्रक भी घुस गया है। मेरे को लग रहा है ये पूरा इंडिया टाइप है ओमान, फास्टेस्ट लेन में ट्रक घुसा पड़ा है, जबकि ऐसा सेम दुबई में अलाउड नहीं है। दुबई में फास्टेस्ट लेन में सिर्फ कार चल सकती हैं और ट्रक का रोड अलग होता है, बट यहाँ पे पता नहीं अलाउड है या ये ट्रक वाला ऐसे ही घुसा हुआ है। हम मस्कत की तरफ बढ़ रहे हैं और बाहर देखो बादल कितने हैं, बादल ही बादल हैं, बादल ही बादल। मुझे बाहर देख के ऐसा लगा कहीं शाम तो नहीं हो गई है, 5-6 बज रहे हैं लगता है, और डैशबोर्ड पे टाइम देख रहा हूँ तो अभी 2:49 हो रहा है, बट ऐसा फील हो रहा है कि बाहर 5 से 6 बजे हुए हैं। ऊपर देखो बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं, सामने देखो बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। देखो We're just getting started. पता नहीं कैमरे से आपको कितना समझ में आ रहा होगा, बट नेकेड आई से तो हमें बहुत अच्छा मतलब लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है शाम हो गई है, सूरज छुप गया है, और डैशबोर्ड पर टेम्परेचर भी 37 डिग्री दिखा रहा है, जबकि मेरे ख्याल से अभी इसी वक्त दुबई में
आराम से 45-50 के आसपास तो पहुंचा होगा। ओमान में चाइना मार्ट भी बड़े नज़र आ रहे हैं। ये चाइना वाले हर जगह घुसे पड़े हैं। बिन्निश कह रही है, बिन्निश ने एक इसके पहले भी देखा, मैंने अभी एक नोटिस किया, तो 2 दिख गए अभी हमको सिटी सेंटर के बीच में से आते आते। इस हाईवे पे आने की वजह से आपको हर 5 किलोमीटर या उससे भी कम 2-3 किलोमीटर पे पेट्रोल स्टेशन, फ्यूल स्टेशन दिख जा रहे हैं, तो आप लोगों को आसानी रहेगी फ्यूल फिल करने के लिए। मैं आपको बता दूं हमारा अपडेट, हमने अभी तक दुबई में जो फ्यूल भरा था, फुल टैंक किया था, वही हमारा चल रहा है। अभी मेरे 4 डॉट्स बचे हुए हैं। मुझे लगता है कि 2 डॉट बचे रहेंगे, हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद ही शाम को जब निकलेंगे तभी मैं वापस से फुल टैंक कर लूँगा एक बार, और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे फ्यूल की क्या कॉस्ट है। अब यहाँ से मस्कत कुछ 70 किलोमीटर्स है, और एक और कोई छोटी सिटी आ चुकी है रास्ते में, और हाईवे अभी 3 लेन का हो चुका है। 2 लेन से अब 3 लेन का हाईवे है। और अभी भी हाईवे की स्पीड 120 बता रहा है। अभी 3 लेन का हो गया है, लेकिन टॉप स्पीड 120 बता रहा है। तो इस सिटी या टाउन में मैंने कैरेफर भी देखा और लुलू भी देखा, और ये लेफ्ट में एक मैक्स भी आ गया। वैसे यहाँ पे नेस्टो हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट भी है, तो वो पता नहीं, अभी एक्सप्लोर तो नहीं कर रहे हैं हम इतना। हम लोग सीधा मस्कत पहुँचना चाहते हैं, अभी जल्दी से जल्दी मस्कत पहुँच जाए, होटल में चले जाएं, फिर शाम में निकलेंगे। देखते हैं, नेस्टो जाते हैं, और सिम कार्ड वगैरह अगर हमको मस्कत में जाते जाते नहीं मिलता है कहीं से, तो मेरे ख्याल से नेस्टो या उसके आसपास में कहीं मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लेंगे शाम में। तो भाई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं थी। हाईवे 3 लेन का हुआ था, अभी जैसे ही वो सिटी या स्मॉल टाउन ख़त्म हुआ, हाईवे वापस 2 लेन का हो चुका है। वापस हमें सेम फॉलो करना है। लेफ्ट मोस्ट ले रहे हो तो टॉप स्पीड पे हो, 120 की स्पीड 100 या 80 की फॉलो करो, और किसी को साइड देनी है तो आप सेकेंड लेन में आ जाओ, क्योंकि हाईवे वापस से 2 लेन का हो गया है। I'm not going anywhere 'cause I feel best right next to you. लो भाई, एक और चाइनीज स्टोर नज़र आ गया, तीसरा हो गया ये। चाइना वाले ने तो यहाँ धूम मचा रखी है। बेटू सुन रहे क्या? ये गाड़ी छोटी है। ठीक है बेटा, बस ले लेंगे हम लोग। अफशीन का कहना है ये गाड़ी छोटी है। कितनी छोटी है यार, इतनी बड़ी 7 सीटर लेके भी इन लोगों को छोटी लग रही है। अब अगली बार तो मैं ट्रक ही लेके निकलूँगा। और ट्रक से याद आया, मैंने पिछली बार कहा था ना, मतलब वो ट्रक पे बंदा लेफ्ट मोस्ट लेन में चल रहा था, तो यहाँ पे मैंने अभी नोटिस देखा, लिखा हुआ है ट्रक शुड कीप इन राइट मोस्ट लेन। और अगर कार की स्पीड 120 है तो ट्रक की हाईएस्ट स्पीड लिमिट 100 है। तो अगर रोड पे 80 की लिमिट है कार के लिए, तो ट्रक की लिमिट ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगी। हैवी व्हीकल्स के लिए स्पीड लिमिट 20 कम होती है लाइट व्हीकल से। देखो अभी कितना अच्छा आ गया है। मस्कत बस पास ही आ गया है, आने वाला है। जैसे जैसे मस्कत पास आ रहा है, हरियाली और बढ़ते जा रही है। मेन रोड जो, मतलब मेन हाईवे जो जा रहा है सिटी सेंटर के बीच में से, तो थोड़ा और ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है इन लोगों ने। Move next to me and show me all the things you wanna do. I can't wait to try them all. Going around the world. एक बार फिर से 3 लेन हाईवे स्टार्ट हो चुका है, बट देखते हैं ये कितनी देर तक टिकता है, या ये पूरा मस्कत तक ले जाता है हमको। और पहली बार जब से मैं ओमान में एंटर हुआ हूँ, मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नोटिस करी है। सो यहाँ पे मतलब 10 से 12 फ्लोर की बिल्डिंग नज़र आ रही है अभी राइट हैंड साइड में। अराउंड अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है मस्कत, 50 या 45 किलो, 45 अराउंड है मस्कत का एंट्री। 40 होगी शायद, 20 किलोमीटर अंदर बाहर पकड़ लो। तो मेरे ख्याल से मस्कत का एक्सटेंशन है ये, मतलब शायद हो सकता है यहाँ से मस्कत ही स्टार्ट हो रहा हो। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, आप राइट साइड में देख लो। Then on fancy cars, look at all the stars. I can't believe this is true. It took 5 whole years to find you. We're just getting. ये देखो ओमान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नज़र आ गया हमको। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस दिख ली आपने ओमान की,
मस्कत पहुंच रहे हैं हम लोग वैसे। सो मेन सिटी में पहुंचते पहुंचते हाईवे भी 3 लेन का हो चुका है और अभी पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा भी नज़र आ रही हैं, साफ़ सुथरा ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और अच्छा है। जैसे जैसे हम मस्कत के और करीब होते जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में और सुधार नज़र आएगा हमें। और मतलब जैसे मस्कत वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्या बेस्ट सिटी है ओमान की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा नज़र आएगा ही आएगा। साथ में मुझे पास में मॉस्क नज़र आ रही है जो कि कलरफुल है और वो भी अच्छी नज़र आ रही है, वो भी दिखाते हैं आपको। और छाड़ ही छाड़, हरे हरे गुम्बद। अरे मैंने पहली टाइम पे हरा गुम्बद देखे हैं, पर यहाँ पे सारे गुम्बद जो है वो ब्लू पीच ऐसे कलर के। सो आप लोगों ने दुबई की मॉस्क भी देखी होंगी। दुबई की मॉस्क में ऐसे गुम्बद कलरफुल नहीं होते हैं, एक ही कलर में बने हुए होते हैं। बट यहाँ ओमान में जो भी मॉस्क हम लोग देख रहे हैं बेसिकली गुम्बद में कलरफुल कलर दिए गए हैं। तो अभी हमने ग्रीन कलर देखा, ब्लू भी था, पिंक भी था, पीच कलर भी था। तो और भी दिखाते हैं आपको, मतलब यहाँ की अलग अलग चीज़ें जो भी हम तो ऐसे आप जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हो ना, अलग अलग चीज़ें जो भी होती हैं वो नोटिस करते हो, तो हम भी वही सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं और आप लोग के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हाईवे पे चलते चलते मस्जिद ही नज़र आ रही है ना, मस्जिद दिख रहे हैं, फिर साइडों में अब इस्लामिक कंट्री है तो मस्जिदें ज़्यादा ही दिखाई देंगी। वैसे यहाँ पे मैंने मस्कत में देखा है श्री कृष्णा टेम्पल भी है, तो अगर हम लोग उस तरफ से जा रहे होंगे तो आप लोग को वो भी दिखा दूँगा। जो भी हमारे अदर रिलीजन के दोस्त भाई लोग हैं वो लोगों को श्री कृष्णा टेम्पल भी दिखा दूँगा अगर हम लोग उस रोड से जा रहे हैं तो। मतलब ये कंट्री में ऐसा नहीं है कि आप टेंपल वगैरह नहीं बना सकते हो। इवन अगर आप अबू धाबी के बारे में जानते होंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है एक बहुत बड़ा टेंपल बनाने के लिए, और दुबई में तो है एक टेंपल, तो उसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। तो बाकी अभी हम लोग और नज़दीक पहुँच रहे हैं मस्कत शहर के, और जो भी नया नया चीज़ें दिखता है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ओमान में डॉटेड लाइन काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, बट अगर आप सेम चीज़ दुबई में नोटिस करोगे तो दुबई में डॉटेड लाइन छोटी छोटी हैं। तो रोडों पे ऐसा डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि आप लेन स्विच कर सकते हो। अगर सॉलिड लाइन है तो आप लेन स्विच नहीं कर सकते हो। तो ये सब रूल्स वगैरह का भी ध्यान रखना अगर आप ये सब कंट्रीज़ में आ रहे हो और ड्राइव करने का सोच रहे हो। तो जो भी लेन में आपको अगर ऐसा डॉटेड लाइन दिखे तो वो लेन आप स्विच कर सकते हो एनी टाइम। अगर सॉलिड लाइन है तो गलती से भी स्विच करने का मत सोचना, अदरवाइज फाइन पड़ जाएगा। और अभी अभी हमारे लेफ्ट से गुजरा है मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ऑफिशियली वी आर इन मस्कत। यहाँ से हमारा जो होटल है वो है अराउंड 30 किलोमीटर्स, मतलब मस्कत शहर काफ़ी बड़ा है। और हम लोग हमारे होटल में नेक्स्ट 20 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। सो बिनेश, आर यू एक्साइटेड? वेयर आर यू बिनेश? देख रहे हो? हाँ, हेलो कभी कभी कभी, व्हाट आर यू डूइंग कभी? कभी कभी हाँ, विनिश की एक्साइटमेंट देख रहे हो? पूछा एक्साइटेड? विनिश आर यू एक्साइटेड? विनिश कह रही है हाँ। क्या यार विनिश, ऐसा क्यों करती हो? ये देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की और बस जा रही है। डेजर्ट एरिया में ग्रीनरी देख के अलग ही सुकून मिलता है ना, और उसमें पानी देख के तो आए है कलेजे को ठंडक ही पड़ जाती है। शायद आपको दिख रहा होगा सब पानी ग्रास तक पहुंचा रहे किसी तरह। यहाँ पे कितना गवर्नमेंट यहाँ की स्पेंड करती है, पानी पहुंचाती है बराबर, हरियाली मेंटेन करती है। यहाँ पे ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेफ्ट साइड में हमारे, देखिए दिख रहा तो कुछ नहीं है, बाहर से फेंस देखिए। ओके, दिस इज मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नॉट ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुझे शाहनवाज ने कहा था ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
lately. Oh, but you know that, yeah, you know that, yeah, you know that, yeah, you know it. We're just getting started, baby. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। नॉन स्टॉप ड्राइव की है मैंने। जैसे ही हम लोग वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करके ओमान से स्टार्ट किया, उसके बाद से मैंने नॉन स्टॉप ड्राइव करके पहुँच गए हम लोग रेयाम होटल। एक भी स्टॉप नहीं लिया हम लोगों ने। बच्चों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, सो गए थे थोड़े, कम सताया, तो उनके सपोर्ट से और कंटिन्यूस ड्राइव करते करते हम लोग हमारे स्टॉप पे पहुँच गए। टाइम हो रहा है अभी 4 बज रहे हैं यहाँ के। तो मेरे ख्याल से यूएई और ओमान में टाइम डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ के भी 4 ही बज रहे होंगे। तो अभी से जाके मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है अंदर, और कार्ड मिल गया है रूम नंबर 305। तो अभी जाते हैं अंदर फटाफट से और दिखाते हैं आप लोगों को रूम कैसा है यहाँ का और क्या फैसिलिटीज़ वगैरह हैं यहाँ होटल में। हमारी सुजुकी अर्टिगा ने भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया हमें, मतलब कोई तकलीफ़ नहीं दी। एसी भी काफ़ी चिल्ड था और गाड़ी भी काफ़ी स्मूथ चली है। इन लोगों ने होटल की जो प्रॉपर्टी बनाई है, मतलब हिल टॉप पे बनाई है। पीछे आप देख सकते हो हिल वगैरह है, तो यहाँ से व्यू भी दिखाएंगे बाद में। और अभी फ़िलहाल आप होटल का व्यू देख लीजिए कैसा है होटल।